नमस्कार दोस्तों, रीड में चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज और उसके गुण। हमारी प्रश्नावली चल रही थी यहाँ पे छठी, तो उसकी आज की लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.5। तो त्रिभुज और उसके गुण में हमारी 6.5 का जो पहला दूसरा प्रश्न है ना, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा हो गया। तो इसमें क्या करें, एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है। समकोण कर तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री को बोलते हैं। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर अपने को निकालना है। सबसे पहले अपने क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बनाना है, कैसा त्रिभुज, जो कि समकोण हो। और जिसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्या है, एक समकोण है, यानी पी को किस क्या दे दिया, समकोण दे दिया। इसके बाद देखो पी क्यू, तो यहाँ पे मैं क्यू लिखता हूँ यहाँ पे, और आर लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्यू का ये देखो, ये कौन सी पी क्यू को क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पी क्यू दे रखी है। इसके बाद में पी आर को क्या दे रखा है यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर। अब देखो उसके बाद में ये 24 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कर्ण यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर किस किस का स्क्वायर आएगा, पी, ये क्या है यहाँ पे आर है ना, तो ये देखो कौन कौन सा, आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये कौन सा है, पी आर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो समकोण त्रिभुज है उसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे आर क्यू कौन सा है, ये आर क्यू तो है ही नहीं, अपने को निकालना है। तो यहाँ पे आर क्यू को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। इसके बाद देखो पी क्यू कौन सा है, 10 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर बराबर पी आर कौन सा है कि 24 है, तो ये हो गया स्क्वायर। इसके बाद देखो 10 का क्या होता है, वर्ग 100, और 24 का वर्ग कितना होता है, 576। उसके बाद देखो 100 और 576 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676। और क्या आता है, 676 आर क्यू का स्क्वायर। अब आर क्यू का मान निकालना, तो इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो आर क्यू बराबर अंडर रूट 676। अंडर रूट 676 आपको पता ही है कि अंडर रूट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट आएगा 26। अब देखो इसके बाद देखते हैं, यानी 676 का अंडर रूट क्या हो गया, 26 के। ये प्रश्न नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार का है, जहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC दे रखा है, सी समकोण दे रखा है। क्या प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, त्रिभुज ABC में सी समकोण है। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज ABC में जो कोण समकोण दे रखा है उसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है सी को समकोण दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे A B और C। अब देखो इसके बाद में AB बराबर, यानी AB बराबर लंबी भुजा क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। और अपने को क्या निकालना है, ये वाली भुजा अपने को निकालनी है। तो इसके बाद आपको बता दूं कि जो ये सूत्र होता है अपना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो इसी के आधार पर देखो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है किसका, BC का। तो मैं BC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AB का मान क्या दे रखा है, AB का मान दे रखा है 25 का होल स्क्वायर माइनस AC, देखो A और C क्या दे रखा है, 7 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, 625। 25 का वर्ग कितना हो, 625। उसके बाद देखो 7 का कितना होता है, 49। 625 में से 49 निकालूंगा तो ये आएगा 576। किसके बराबर, BC के स्क्वायर बराबर। जब BC का मैं मान निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आएंगे, 576 आएंगे। अब 576 का देखो क्या किसका होता है, ये 24 का, यानी BC बराबर क्या आएगी, 24 सेंटीमीटर। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 में। हमारा देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक दीवार है, ये देखो ये दीवार है, उसके सारे एक सीढ़ी खड़ी है। दीवार की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर और सीढ़ी की देखो लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो दीवार के पैर है, मतलब दीवार की ज़मीन से और जो सीढ़ी के पैर है ना, उसकी क्या निकालनी, लंबाई निकालनी। तो देखो आपको ये चित्र किसके जैसे दिख रहा है, त्रिभुज के जैसे दिख रहा है, और ये कोण किसका बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो यहाँ पे समकोण के लिए हम लोग निकालने के लिए देखो A का मान निकालना है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, A का स्क्वायर बराबर जो 12 है ना उसका स्क्वायर करना है, और क्या करेंगे, माइनस करना है 15। ये देखो क्या करना है कि 15 का स्क्वायर में से क्या करना है, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 और 12 का कितना होता है, 144। जब देखो 225 में से 144 घटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 81।
देखो 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे देखो 12 में से 4 गया तो 8, 81 आ गया। अब हमें निकालना है एक का मान, तो क्या करेंगे, अंडर रूट क्या करेगा 81, और 81 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 9। यानी दीवार से लेके सीढ़ी के पैरों तक की लंबाई कितनी होगी 9 मीटर। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। देखो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, क्या इनमें से कोई समकोण त्रिभुज बना सकते हैं क्या। देखो आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे ये क्या है, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज देखो इन भुजाओं का नाम दे रहा हूँ ए बी और सी। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जो छोटी वाली दो भुजाएं होते हैं ना, छोटी वाली दो भुजाएं, उनके वर्गों का योग, छोटी वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या है ना, बड़ी वाली एक भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपने को पता है। ये देखो कैसे, सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ना, उस पर इसको अप्लाई करते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, और छोटी वाली भुजा ये दोनों, यानी इन दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, जो किसके बराबर होना चाहिए, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं हल कर रहा हूँ प्रश्न नंबर अपना 1। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6.5। 6.5 का क्या करना है, मेरे को वर्ग करना है। बराबरी किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के वर्ग के प्लस 2.5 के वर्ग के। अब देखो 6.5 यानी 6.5 का यदि वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 42.25। यानी 6.5 को 6.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 42.25, और 6 का वर्ग इसका होता है 36, और 25 का होता है 6.25, यानी पॉइंट लगाओ ना बीच में, तो ये देखो 6.25 आ गया। इसके बाद इनको जोड़ते हैं तो ये आ गया 42.25 बराबर, देखो 36 और 6 कितने हो गए, 42.25। क्या आपको ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, ये दोनों क्या है, एकदम बराबर है। तो इसका मतलब क्या बन सकता है, इसमें समकोण त्रिभुज बन सकता है, समकोण त्रिभुज बन सकता है, ये हम लिख देंगे। इसके बाद देखो इसके दूसरे में चलते हैं। इसके दूसरे में देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, इसमें आपको 5 दिख रही है, यानी मैं 5 का वर्ग करूंगा, जो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग के। छोटी वाली दोनों भुजाएं हैं, तो देखो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 बराबर कितना, 4 प्लस 4, तो देखो 25 बराबर 8। क्या 25 8 के बराबर है क्या, बिल्कुल ये नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, समकोण क्या करेगा, नहीं बनेगा। इसके बाद तीसरे में चलते हैं। तो इसका मैं तीसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका क्या 1.5 2 2.5। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसकी, 2.5, और इसका क्या करेंगे वर्ग, किसके बराबर होना चाहिए, छोटी वाली दो भुजा की, तो 2 है 1.5, 2 का वर्ग प्लस 1.5 का वर्ग। इसका क्या आएगा 6.25, 2.5 का वर्ग करेंगे तो इसका आएगा 6.25। इसके बाद देखो 2 का वर्ग 4 प्लस इसका 2 का 2.25, इसको जोड़ते हैं 6.25 बराबर 6.25। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल ये दोनों बराबर। तो यहाँ क्या करेगा, समकोण बनेगा। तो यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर क्या है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी भूमि से। देखो सबसे पहले मैं देखो इस पेड़ को एक लाइन की तरह मान रहा हूँ मैं, तो ये भूमि से ना, ये समझ लो कि यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो रही है, 5 मीटर। तो ये देखो पेड़ क्या है ना, यहाँ से टूट के, मतलब यहाँ से टूट के ज़मीन पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है यहाँ पे इधर, तो ज़मीन के, यानी इसके पेड़ का जो आधार है ना, यहाँ से 12 मीटर दूरी, यानी यहाँ से कितनी दूर, 12 मीटर दूर पे ये पेड़ है ना इधर जाके गिर रहा है, यानी यहाँ से टूट गया और इधर जाके गिर गया। तो अपने को क्या करना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो पहले थी ना, ये पेड़ कितनी ऊंचाई का था, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को ये दूरी निकालनी पड़ेगी। भाई पेड़ टूटा है तो ऊपर नीचे का तो पता है 5 मीटर ऊपर से टूटा है, ये नहीं पता ना 5 मीटर से ऊपर कितना है, तो ये जो है ना ये दूरी ये निकालनी है अपने को। अब देखो ये समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है ना, तो क्या बनेगा इसमें, इस दूरी निकालने के लिए 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ इसको A B और C। तो देखो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो AB कितना है, यहाँ पे AB दे रखा है 12 का जब मैं स्क्वायर करूँगा प्लस AC का कितना है 5, तो 5 का क्या करूँगा स्क्वायर। 12 का कितना होता है वर्ग 144 प्लस 5 का कितना होता है 25, ये तीनों मिला के होते हैं 169। किसके बराबर, BC के स्क्वायर बराबर। जब BC का मैं मान निकालूंगा तो 169 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 13 मीटर।
13 मीटर क्या है, ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या दूरी है अपने पास 13 मीटर। अभी 13 मीटर इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 13 मीटर। अब देखो पेड़ क्या पूछ रहा है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ पूरा कितना था ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरी ऊंचाई। जब पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग 13 + 5, 13 + 5 बराबर कितनी होगी 18 मीटर। अपना आंसर आ गया 18 मीटर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो क्यू बराबर 25, आर बराबर 65 डिग्री और इसका मान हमें दिया नहीं है। तो अपने को देखो सबसे पहले तो पी का मान निकालना है, यानी कोण पी बराबर निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे मैं 180 में से यदि मैं इन दोनों को निकाल दूँ 65 + 25, तो इसका मतलब क्या बचेगा पी का मान, तो 180 में से यहाँ पे हो गया 90 बराबर कितना आएगा 90, यानी कोण पी बराबर कौन सा है 90। तो इस कोण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये कोण क्या है समकोण है। अपने को पता है कि जो समकोण होता है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज, ये ऐसी समकोण है। तो ये वाली भुजा है ना, जैसे ए बी और सी, ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा, इसका वर्ग छोटी वाली दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखो यहाँ पे तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी क्यू और आर। क्यू आर है ना, तो क्यू आर सबसे बड़ी भुजा है। तो देखो इसमें से सेलेक्ट करो क्यू आर कौन से में आ रहा है, ये देखो क्यू आर केवल इसी में आ रहा है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और आर पी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये दूसरा नंबर का ये है ना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। सही है, सही है, क्योंकि क्यों क्या लिखेंगे कारण, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कौन सी है क्यू आर है। ये हो गया अपना आंसर। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 में। हमारा देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक आयत की लंबाई दे रखी है 40 cm और उसका एक विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। देखो आपको मैं बता दूं, जैसे आयत क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई आयत की क्या होती है अलग अलग होती है। तो देखो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 40 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक विकर्ण मान लो, मैं इसको मान रहा हूँ 41 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे है ना, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज देख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा होगा ये एक। तो देखो ये त्रिभुज वाली ये वाली भुजा, ये वाली भुजा दिख रही है और ये वाली भुजा की क्या है ना अपने को माप नहीं पता है। यदि हमें इस भुजा की माप पता लग जाएगी तो हम लोग इसका परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इस भुजा को निकालते हैं, यानी त्रिभुज कौन कौन से में, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या करना है मेरे को, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर, डी बी के स्क्वायर के बराबर। अब देखो ये दोनों स्क्वायर क्या है, सबसे लंबी भुजा है ना ये। तो देखो मेरे को किसका मान निकालना है, ए डी का स्क्वायर का, यानी ए डी का मान निकालना है ना। तो ए डी का स्क्वायर बराबर डी बी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह मैं मान रख रहा हूँ, सबसे पहले डी बी का मान कौन सा है, डी और बी का मान क्या कौन सा है 41 का स्क्वायर माइनस ए बी का, देखो ए बी का स्क्वायर क्या देखा है 40 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये देखो कौन सा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे मैंने आपको एक सर्वसमीका पढ़ाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और क्या आएगा ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको कुछ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं इसको। तो 41 + 40 एक तो ये हो गया और 41 माइनस 40, 41 + 40 कितना होता है 81 होता है और ये क्या होता है 1 होता है, यानी बराबर कितना हो गया 81। किसके बराबर हो गया, ए डी के स्क्वायर के बराबर। ए डी का मान निकालूंगा तो क्या आएगा √81 बराबर कितना आएगा 9, यानी 9 सेंटीमीटर किसका मान आ गया ए डी का। एक भुजा 40 है, ये 9 है, यानी इसका परिमाप निकालना है। तो मुझे इसको यानी चारों को जोड़ना है, यानी आयत का परिमाप। मैं लिख आयत तो है अपने को पता है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो अब 2 को किससे गुणा करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई से। लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है अपने पास 9, 40 + 9 कितना हो जाएगा 2 गुणा 49 और 49 को 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 198 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह अपना
क्या आ गया, जब 2 को है ना 49 गुणा करूंगा तो इसका मान आएगा 98 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, आयत का परिमाप। इसके बाद चलते हैं हमारी प्रश्न नंबर 8 में। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले समचतुर्भुज की जो क्या होता है 4a स्क्वायर यानी चारों भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर किसके बराबर होता है, d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। देखो 4a का स्क्वायर यानी अपने को केवल a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ पर d1 d2 क्या है, इसके विकर्ण है। तो यहाँ पे एक तो 16 सेंटीमीटर है, एक क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो 1/2 अंडर रूट ये है 16 का वर्ग प्लस ये 30 का वर्ग। अब देखो 1/2 यहाँ पे मैं 16 का वर्ग निकालूंगा 30 का वर्ग निकालूंगा। 16 का वर्ग तो कितना आएगा मेरे पास, 16 का वर्ग 100 यहाँ पे आएगा 216। 16 का वर्ग करते हैं, 16 का वर्ग तो ये आएगा 256 प्लस 30 का वर्ग करते हैं, यहाँ आएगा 900। जब 256 को और 900 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1156, और 1156 किसका वर्ग होता है, यानी इसका 1156 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास आएगा 34। तो 34 आ गया। अब 34 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 17। 17 क्या आ गया सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर तो क्या है अपने पास a का मान है, यानी इसकी वर्ग की समचतुर्भुज है ना उसका क्या है, भुजा है 17 सेंटीमीटर। तो इसकी 4 भुजाएं है ना, तो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर 4a यानी 4 गुणा a, 4 बार गुणा करना है तो करेंगे 17 गुणा 4 और ये आएगा 68 सेंटीमीटर। ये आ गया समचतुर्भुज का परिमाप। तो ये हो गई है। इसी साथ हमारी है ना प्रश्नावली 6 भी आज हो रही है कंप्लीट। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।